क्या आपने कभी सोचा है कि गोवा, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की नाइट लाइफ में ऐसा क्या रखा है कि उसको एक्सपीरियंस करने के लिए लोग कुछ ही दिनों में लाखों रुपए खर्च करने तक को तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे क्लब जाना, म्यूजिक कंसर्ट जाना, ये सब उनका कंपल्सिव रूटीन बन जाता है। उनका भी जिनका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सामर्थ, श्री जी केश नशा मुक्ति केंद्र से। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नशे के बारे में जो युवाओं में बहुत तेजी से फैल रहा है, जो है MDMA यानी एक्सटेसी। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपके किसी दोस्त या आपके परिवार के किसी सदस्य को इस ड्रग की आदत लग गई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। MDMA यानी कि मेथिलीन डाइऑक्सी मेथेम्फेटामीन, जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है और इसको पूरी तरह से केमिकल्स के थ्रू लैब में बनाया जाता है और ये एक स्टिमुलेंट है। 1912 में जर्मनी की मर्क कंपनी खून रोकने वाली दवा को सिंथेसाइज करने के लिए एक नया तरीका खोज रही थी। कंपनी को बनाना था हाइड्रास्टिनिन, बट इस प्रोसेस के बीच के स्टेप में MDMA नाम का कंपाउंड भी निकला। मतलब कि MDMA सिर्फ एक बीच का केमिकल था। उस समय इस कंपाउंड को साइकोएक्टिव ड्रग की तरह यूज नहीं किया गया और कई दशकों तक इसे भुला भी दिया गया था। इसका ड्रग के रूप में यूज 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब अलेक्जेंडर शल्गिन नाम के एक अमेरिकन केमिस्ट ने इसके साइकोएक्टिव असर को स्टडी किया और कुछ थेरेपिस्ट ने इसको अपने सेशंस में यूज करना भी शुरू कर दिया। और 80 का दशक आते आते MDMA अमेरिका की रेव पार्टियों में एक्सटेसी और मोली के नाम से पॉपुलर होने लगा। ये ड्रग भारत में पहले यूरोप से स्मगल होती थी, लेकिन अब अवैध किचन लैब्स में PM के जैसे केमिकल से भी बनाई जा रही है। अच्छा, अब इसकी पॉपुलैरिटी के रीजन को समझते हैं। ये ड्रग ज़्यादातर अमीर तबकों के यूथ के बीच में पॉपुलर है और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शराब की खपत खासकर यूथ में इन जैसे ड्रग्स की वजह से पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड लेवल पर कम हुई है। अब बात करती हैं कि ये ड्रग इतने कम समय में इतनी फेमस क्यों हो गई। तो MDMA की पॉपुलैरिटी मेनली इसकी ट्रिप पर डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रग कैसे काम करती है और इसकी ट्रिप कैसी फीलिंग देती है। MDMA को जनरली पिल्स के फॉर्म में लिया जाता है और पाउडर के फॉर्म में स्नॉट भी किया जाता है। MDMA लेने के बाद ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से दिमाग तक पहुंचती है। वहां जाकर ये हमारे दिमाग के एक हिस्से राफे न्यूक्लियाई, जो कि न्यूरॉन्स का एक समूह होता है और जिसका काम होता है सेरोटोनिन नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन करना, उसको टारगेट करती है, जिससे एक केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेरोटोनिन रिलीज करने लगते हैं, जिससे ड्रग यूज़ करने वाला ज़्यादा एनर्जेटिक, लविंग, इमोशनली अटैच्ड और ज़्यादा खुशी महसूस करता है। इसलिए इस ड्रग को लव ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही MDMA डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को भी बढ़ा देता है। डोपामीन वो हार्मोन है जो सेक्स के दौरान रिलीज होता है और हमें रिवॉर्डिंग महसूस कराता है, और नोरेपिनेफ्रिन अलर्टनेस और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अब इस ड्रग के अट्रैक्शन के कारण समझते हैं। दोस्तों का दबाव, पार्टी कल्चर, सोशल मीडिया पर मॉली मैजिक जैसे हैशटैग और आसान अवेलेबिलिटी। NCRB के 2023 के डाटा के मुताबिक MDMA से जुड़े केस 2020 से 2023 तक लगभग 300% बढ़े हैं। ये ड्रग नाइट क्लब्स, रेव पार्टीज और कॉलेज गेट टुगेदर में काफ़ी चलन में है, क्योंकि इसको लेने से साइनस कम होती है और यंगस्टर्स सेक्सुअली एडवांस होने में हिचकिचाते नहीं हैं। ये ड्रग लड़के लड़कियों दोनों में पॉपुलर है और इसके साथ इसको कंज्यूम करना और कैरी करना दोनों ही बहुत आसान है। अगर हम स्टेट्स की माने तो अब ये ड्रग केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि Tier 2 शहरों में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। इसके डीलर्स और पेडलर्स आपको कॉलेज कैंपस, नाइट क्लब और लगभग उन सारी जगहों पर मिल जाएंगे जहाँ यूथ गैदरिंग होती है। इस ड्रग का शिकार उन युवाओं को बनाया जाता है जो इमोशनली वनरेबल हों, जिनके पास ठीक ठाक रिसोर्सेज हों और थोड़े क्यूरियस हों। सबसे पहले ये ड्रग उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, कभी वेट लॉस के नाम पे तो कभी रिलैक्स होने के लिए। और जब बंदा इसका आदी हो जाता है तो इसके लिए वो पैसे भी देने लगता है और लास्ट में इसका पेडलर बन के इस एडिक्शन को पूरा करने के लिए वो नए लोगों को इसमें शामिल भी करता है और ये पूरी साइकिल एक्सपांड होती रहती है। अब इसकी ट्रिप जब खत्म होने लगती है तो इसके बाद के फेज को कम डाउन कहते हैं और इस फेज में डिप्रेशन पीक पर होता है। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा लिमिटेड होती है और MDMA लेने के बाद ये सब एक साथ निकल जाती है, मतलब सेरोटोनिन की बैटरी हो जाती है लो। इसको हम केस स्टडी से समझते हैं। मुंबई में 2024 में एक 22 साल का स्टूडेंट सनबर्न फेस्टिवल में MDMA ट्राई करता है।
ट्राई करने के बाद उसे जादुई सा एहसास होता है, लेकिन अगले 3 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठता और डिप्रेशन इतना गहरा कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। ऐसा ही एक केस है बेंगलोर में 2022 में एक IT प्रोफेशनल ने बताया कि MDMA लेने के बाद उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि वो ऑफिस प्रोजेक्ट के बारे में गलती करने लगा और आखिरकार उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। चलो अब आ जाते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट पे। एकदम थका हुआ दिमाग, टूटे हुए इमोशंस, मतलब एकदम मरी प्रजाति बंदे को। ये एक्सपीरियंस ट्रिप खत्म होने के बाद होता है, पर MDMA लेने के 1-2 दिन बाद बेचैनी, डिप्रेशन, नींद ना आना, खालीपन जैसा महसूस होता है और इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए बंदा या बंदी दोबारा MDMA लेने लगता है। तो यहीं से एडिक्शन का एक पूरा लूप फिर से शुरू हो जाता है। बॉडी में टॉलरेंस लेवल डेवलप होने के बाद फिर से वही फीलिंग पाने के लिए बंदा MDMA की पहले से ज़्यादा डोज लेने लगता है। अब MDMA के प्रोलॉन्ग यूज़ के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको लेने से सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बंदा इमोशनली जीरो हो जाता है, किसी काम में नेचुरल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और लोगों से इमोशनल बॉन्डिंग खोखली हो जाती है। साथ ही इसका एक पहलू मेमोरी कमज़ोर होना भी है, जिसका असर हमारी डे टू डे लाइफ पर भी पड़ता है। दिमाग के बाद ये ड्रग शरीर पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जैसे हार्ट रेट और टेम्परेचर का खतरनाक तरीके से बढ़ना। टेम्परेचर के अबनॉर्मली बढ़ने को हाइपरथर्मिया कहते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि MDMA एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट और एम्फेटेजन है और ये सीधा हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो अपने आप काम करता है और इसमें हार्ट रेट और शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल होना भी शामिल है। MDMA एक साइकोएक्टिव ड्रग है जो भारत में पूरी तरह से इलीगल है। NDPS एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति पर कमर्शियल क्वांटिटी पकड़े जाने पर कड़ी सजा के प्रावधान है, पर यहाँ पर NDPS के 64A के तहत छोटी मात्रा वाले यूजर्स को डी एडिक्शन ट्रीटमेंट करवाने पर प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी भी मिल सकती है, मगर कानून के द्वारा तय की गई कंडीशंस पूरी करनी होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसके एक और खतरनाक पहलू के बारे में बताता हूँ। इस ड्रग का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा युवा लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जा रहा है, जिसमें क्लब्स में ड्रग देकर सेक्स वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना और ड्रग पेडलिंग करवाने जैसे जघन्य अपराध भी शामिल हैं। सिर्फ दिल्ली में 2024 में ऐसे 50 से ज़्यादा केस दर्ज हुए। अब यहाँ हम बात करेंगे स्पेसिफिकली MDMA एडिक्शन के ट्रीटमेंट की। अगर हम इसके फिजिकल विड्रॉल कंपेयर करें तो उल्टी या शरीर में कंपन जैसी सिचुएशंस नहीं बनती, जैसा कि शराब या ओपीएम बेस्ड अदर ड्रग्स में विड्रॉल होते हैं, पर इमोशनली बंदा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन और नींद ना आने जैसे सिम्टम्स तो बने ही रहते हैं। MDMA के केस में रिहैब का मेन ऑब्जेक्टिव सेरोटोनिन सिस्टम को फुल्ली रिकवर करना होता है, साथ में डोपामिन और कोर्टिसोल लेवल को भी बैलेंस करना रहता है। रिकवरी के दौरान फिजिकल क्रेविंग भले ही कम हो, पर मेंटल क्रेविंग तो हमेशा बनी ही रहती है। तो MDMA एडिक्शन के ट्रीटमेंट में विड्रॉल मैनेज करने के लिए बेचैनी, डिप्रेशन और स्लीप साइकिल को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, पर मोटिवेशन बिल्डिंग और सेरोटोनिन सिस्टम को नेचुरल होने में लगभग 6 से 12 महीने का समय लग जाता है। MDMA की रिकवरी में ट्रिगर मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद बंदा या बंदी को वापस उसी दुनिया में जाना है जहां ट्रिगर एलिमेंट जैसे पार्टीज, वही फ्रेंड सर्किल और सोशल सेटिंग्स में सोबर रहकर अनकंफर्टेबल फील करना जैसी चैलेंजेस का हमेशा सामना करना पड़ेगा। इसके लिए CBT, ग्रुप थेरेपी और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जैसी टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो दोस्तों, MDMA कोई खुशी का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि जहर है। असली खुशी दोस्तों के साथ, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ और अपने पैशन में है। ज़िंदगी जीने का मज़ा नशे में नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। नमस्ते।